ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वाध्याय। ओम श्री राधे कृष्ण। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। इस प्रकार भगवान के शुभ वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे वासुदेव, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है अथवा राजसी अथवा तामसी है? श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी राजसी अथवा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मेरे से सुन। यहाँ पर स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा का अर्थ है अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा कहलाती है। अर्थात आपने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं, आपके अगले जन्म में भी आपको वैसा ही स्वभाव और वैसी ही श्रद्धा की प्राप्ति होगी। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्ध स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही है। अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है, वैसा ही उसका आचरण है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। उनमें सात्विक पुरुष तो देवताओं को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा जो अन्य तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः दंभाहंकार संयुक्तः कामराग बनान्वितः। और हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तपों को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेत्सः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् वध्यासुरनिश्चयान्। तथा जो शरीर रूप से स्थित भू समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियादिकों के रूप में प्रकट हुए आकाश आदि पांचों भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान। यहाँ पर शास्त्र से विरुद्ध उपवास या घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना और भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भू समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना है। भगवान के कहने का भावार्थ है कि शास्त्र में जो विधि है उसका तो आपने पालन नहीं किया, और जो विधि शास्त्रों में कही ही नहीं है, जो हमारे धर्म में कहा ही नहीं है, उसका आपने पालन किया। अपने मन में कोई भी धारणा बना ली, कोई भी सिद्धांत बना लिया और अपने मन मुताबिक नियम को आपने स्वीकार कर लिया। आपके मन में अहंकार था, उसको दूर नहीं किया, अपने दंभ पाखंड को दूर नहीं किया और अपनी रुचि अनुसार धर्म की बातों में भी आपने हर चीज करनी शुरू कर दी। तो ऐसी अवस्था में वो मन कल्पित तप कहलाएगा। जो व्रत, जो अनुष्ठान, जो नियम, जो पूजा शास्त्रों में कही है उसके विपरीत केवल शरीर को सुखाना या शरीर को कष्ट देना आपका लक्ष्य बन जाए, या आपने धर्म में तो रुचि नहीं दिखाई, धर्म में श्रद्धा आपकी नहीं है, बस आपको किसी भी प्रकार अपने मन मुताबिक कार्य को करना है, तो ये आपका आसुरी स्वभाव कहलाएगा। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्था दानं तेषां भेदमिमं शृणु।
और हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपने अपने प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, तथा वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तो मुझसे सुन। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदा आहारः सात्विक प्रियः। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। कटवम्ल लवणात्युक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदाह। और कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म, तीखे, रूखे और दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन के पदार्थ तो राजस पुरुषों को प्रिय है। यात यामं गत्रसं पूति प्रियोषितं च यत् उशिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तथा जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त, बासी और अपवित्र है तथा जो ना खाने योग्य है वह भोजन तो तामस पुरुषों को प्रिय होता है। अफलाकांक्षीभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यष्टवै में वेति मनः समाधाय स सात्विकः। और हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दम्भाचरण के लिए अथवा फल को उद्देश्य रखकर किया जाता है कि इस मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैंने तो कोई मन्नत मांगी है, उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तथा शास्त्र विधि से विहीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। यहाँ पर हम स्वयं समझ सकते हैं कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो अनुष्ठान कर रहे हैं, वो सात्विक है, राजस है अथवा तामस है। हम जो भोजन कर रहे हैं वो सात्विक है, राजस है अथवा तामस है। और हम सबको सात्विक भाव में स्थित रहना चाहिए, ना कि राजस और तामस भावों में। हम स्वयं निश्चय कर सकते हैं कि जो भगवान ने कहा है उसके मुताबिक हम किस स्थिति वाले हैं। देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। तथा हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा गया है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्यम तप उच्यते। और जो उद्वेग को ना करने वाला, प्रिय और हितकारी एवं यथार्थ वचन कहने वाला है तथा जो वेद शास्त्रों को पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा गया है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतपो मानसमुच्यते। तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन को वश में करना और अंतःकरण की पवित्रता, यह मन संबंधी तप कहा गया है। तो वाणी से तप कैसे होता है, मन से तप कैसे होता है, शरीर से तप कैसे होता है, ये बातें भी भगवान ने हमें बताई हैं। श्रद्धा पर्यातप्तम तपस्त्र त्रिविधम नरेहे अफलाकांक्षीभिर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। और हे अर्जुन, फल को ना चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को तो सात्विक कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। और जो तपस्या सत्कार, मान और पूजा करने के लिए, अर्थात मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरी पूजा करेंगे, लोग मेरा मान करेंगे, लोग मेरा सत्कार करेंगे, अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है लोगों को दिखाने के लिए, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। अनिश्चित माने
भगवान के लोक में उसका फल नहीं है, धरती पर ही उसका फल है और क्षणिक फल वाला है। यदि आप पाखंड करेंगे तो दूसरों को दिखाने के लिए हम क्या पूजा कर रहे हैं? हम तो अच्छाई करें तो अपने को दिखाने के लिए करें, हमें स्वयं से मतलब होना चाहिए। सामने वाला एक बार प्रशंसा करेगा, 2 बार प्रशंसा करेगा, उसका फल कब तक रहेगा? किंतु भगवान को रिझा लोगे तो जन्म जन्मांतर आपका सफल हो जाएगा। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड्या क्रियते तपः परस्योत साधनार्थवातताम समुदाहृतम। और जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस है। मतलब दूसरे का बुरा हो जाए, दूसरे का मंगल हो जाए, दूसरे का नाश हो जाए, ऐसी गलत भावना, गलत विचार, गलत प्रकार के क्रियाकर्म जो मनुष्य करते हैं, अपने को भी दुख दिया, दूसरे को भी दुख दिया, यह तो तामस कर्म है। यह राक्षसों के द्वारा करने योग्य है, मनुष्य के द्वारा नहीं। दात वैमिति यद्यानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्वानं सात्विकं समृतम। और हे अर्जुन, दान देना तो कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार ना करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यहाँ कहने का भावार्थ है कि दान देना हमारा कर्तव्य है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कहें कि ठीक है, हमारा मन करेगा तो हम करेंगे, मन नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। हमारा कर्तव्य है कि यदि हमारे पास सामर्थ्य है तो हम दूसरों को दान दें और दूसरों की सहायता करें। और ऐसा भाव हो कि देश, काल और पात्र को देख के, मतलब कुपात्र को दिया हुआ दान तो ऐसा होता है जैसे आपने राख में आहुति को दे दिया हो, जैसे आपने बंजर भूमि में बीज डाल दिए हो। कुपात्र को दिया हुआ दान कभी नहीं फलता, केवल सुपात्र को ही दिया हुआ दान फलता है। और काल और देश को भी देखना चाहिए कि हम किस स्थान पर रहते हैं, वहाँ किस वस्तु की कमी है, वह काल कैसा है, अपनी श्रद्धा कैसी है, अपनी सामर्थ्य कैसी है, इन सब बातों का विचार होना चाहिए। और प्रत्युपकार ना करने वाले के लिए हम, ये वैसे तो साधारण बात है किंतु यहाँ बहुत समझने वाली है। हम कोई भी दान देते हैं, हम बदले में चाहते हैं कि हमें आशीर्वाद मिले, हम बदले में चाहते हैं कि हमें उससे कुछ फल मिले, हम चाहते हैं कि उससे हमारा कल्याण हो। किंतु भगवान ने कहा है कि जो आपका उपकार ना करता हो उसको भी आपने दान दिया, वो सात्विक दान है। यदि देखो, हमने किसी के लिए दान दिया, उसने हम पे उपकार किया, तो यह तो व्यापार हो गया एक प्रकार से। आपका कर्म है दान करना और सुपात्र को दान करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करना। जिस वस्तु का अभाव दिखता है आपको उस वस्तु को प्रदान करना, किंतु उसके बदले में आप कामनाएं रखेंगे, आप अपनी इच्छाएं रखेंगे, मेरा ये हो, मेरा वो हो, तो आप खुद सोचिए ये दान सात्विक ना होकर राजस बन जाएगा। क्योंकि फल की इच्छा तो है, उसके साथ ही साथ सामने वाले ने आप पे उपकार किया है, तो ये प्रत्युपकार नहीं हो सकता। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः देयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा उपकार करने वाले को दिया जाए या बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध कर लो या फल को बीच में रख लो, वो दान राजस दान कहलाता है। क्लेश पूर्वक दिया हुआ दान कैसा होता है? आपने दान दिया, बाद में आपके मन में आया कि मैंने ज़्यादा दे दिया, मुझे इतना नहीं देना चाहिए। आपने दान दिया, बाद में आप सोचो कि भाई उसने मेरे लिए किया क्या था, मैं बिना वजह दान दिया। आपने किसी की सेवा करी तो उसने तो मुझे कुछ लाभ दिया नहीं, मैं उसकी सेवा कराया, आपके मन में क्लेश हो गया। और आपका कोई संसारिक कार्य सिद्ध हो रहा है, कोई फल आपका पूरा हो रहा है, कोई आशा पूरी हो रही है, तो वो दान आपका सात्विक ना होकर राजस कहलाएगा। अदेश काले यद्यानम पात्रेभ्यश्च दीयते अस्कृतमवज्ञातं ततां समुदाहृतम्। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मद्य, मांस आदि भक्ष्य वस्तुओं के खाने वाले एवं चोरी, जारी आदि नीच कर्म करने वालों को दिया जाता है, वह तामस कहलाता है। यदि हम दान देते हैं तो हम उसको दान देते हैं जो हमें तार सकता है। अगर आप दान देने में असत्कार करेंगे, यानी उसका सम्मान भी नहीं करेंगे, उसका तिरस्कार करेंगे, किसी कुपात्र को दान दे देंगे, देश काल नहीं देखेंगे, भगवान की आज्ञा नहीं देखेंगे, जो निम्न कोटि के कर्म कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं या
अभक्ष भक्षण कर रहे हैं उनको दान देंगे तो उस दान का फल तो आपको नहीं प्राप्त होगा, वह दान तामस कहलाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। और हे अर्जुन, ओम तत् सत यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः स्तम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ दानों तपरूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। आप कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, कोई भी आप पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो पहले ओमकार का तो आप उच्चारण करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ओमकार भगवान का परम स्वरूप है। तदित्येनाभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। और तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। ऐसे इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। और सत्य यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसिदाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तद्धीर्त्यम सदित्येवाभिधीयत। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत है ऐसी कही जाती है। उस परमात्मा के अर्थ क्या हुआ? कर्म निश्चय पूर्वक सत है ऐसा कहा जाता है। हम ओम तत् सत ये अक्षर उच्चारण करते हैं तो यहाँ भगवान ने इनका अर्थ बताया है। तत् माने भगवान का सब कुछ है। जैसे हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो यहाँ पर यज्ञ तप दान धर्म अनुष्ठान परोपकार और सत्य का होना ये सब सुंदर जो क्रियाएं हैं ये भगवान के निमित्त हम इसलिए करते हैं क्योंकि सब कुछ भगवान का है। हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उनके परम प्रेमी हैं। सब कुछ भगवान का है इसलिए वो तत् कहे जाते हैं। और भगवान सत्य स्वरूप हैं, सत्य में निवास करते हैं, श्रेष्ठ हैं और सब प्रकार से उत्तम है इसलिए हम सत्य नाम का उच्चारण करते हैं। और भगवान ओम तो है ही ओमकार स्वरूप, इसलिए हम हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत अपना कल्याण चाहने के लिए बारंबार इनका उच्चारण करते हैं। अश्रद्धाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। और हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ किया हुआ कर्म है वह असत कहा जाता है। यानी श्रद्धा नहीं है, हवन कर लिया, मन नहीं है, दान दे दिया, वाणी कहीं और, इंद्रिया कहीं और, तप कर लिया और बिना भाव के, बिना भक्ति के, बिना स्वच्छता के कोई भी कर्म किया वो तो असत है। असत वह ना इस लोक में लाभदायक है ना मरने के पीछे लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। मन में भाव हो और भगवान के प्रति भाव हो, मन में कामना या कपट ना हो और भगवान के प्रति श्रद्धा पूर्वक सब कर्मों का आचरण हो। इस प्रकार श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय श्री राधे गोविंद।